गुरु और शिष्य की परंपरा आदिकाल से चली आ रही। गुरु को परम ब्रह्म माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु को त्रिदेव के समान माना गया है। हे गुरु, आप देवताओं के समान हैं। आप भगवान ब्रह्मा हैं, आप भगवान विष्णु हैं और आप ही भगवान शिव हैं। आप देवताओं के देवता हैं। हे गुरुवर, आप सर्वोच्च हैं। मैं नतमस्तक होकर आपको नमन करता हूँ। कबीर दास जी ने भी गुरु की महत्ता बताते हुए लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद यो बताए। कबीर दास जी ने तो भगवान से ऊपर गुरु को माना है कि गुरु ने ही भगवान से मिलने का रास्ता बताया। यानी गुरु हमारे जीवन में भगवान से साक्षात्कार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं और गुरु हमारी अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं और हमें ज्ञानी बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरु वेद व्यास ने सभी वेदों को लिखा था जो भगवान ब्रह्मा द्वारा पढ़े गए थे और इस दुनिया में हर व्यक्ति उस काम के लिए कर्ज में है जो संत व्यास ने किया था। उन्होंने कई पुराण भी लिखे। उसी समय से एक दिन गुरुओं को समर्पित किया जाता है और इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन पूर्णिमा होती है। अतीत और आज की दुनिया में इसका गहरा महत्व है। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुओं को समर्पित है। सभी लोग अपने गुरुओं को उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन उन महान शिक्षकों और गुरुओं को समर्पित है जो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। एक गुरु या शिक्षक वह होता है जो हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है, जो हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा की जाती है। हिंदू वैदिक प्रमाणों के अनुसार गुरु पूर्णिमा वेद व्यास के जन्म पर मनाई जाती है। वेद व्यास को भारतीय दर्शन में सबसे महान गुरुओं में से एक के रूप में जाना जाता है। वह गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक हैं। यह भी माना जाता है कि उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म सूत्रों को पूरा किया था। प्राचीन काल में बच्चों को एक पवित्र धागा, सनातन परंपराओं में हमारे माता पिता को हमारा पहला गुरु माना गया है। माता पिता हमारे जीवन के पहले शिक्षक होती हैं और इस प्रकार भारतीय संस्कृति भी माता पिता को गुरु मानती है। पारंपरिक गुरु शिष्य संस्कृति में जब कोई शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था और आश्रम छोड़ता था तो वह अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ देता था। उसके बाद ही वास्तविक दुनिया में एक नया जीवन शुरू करता है। इस गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने शिक्षकों को अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार कुछ उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा ते नर अंध है, गुरुओं को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर गुरु के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को है। माता पिता और गुरु शिक्षक हमारे संपूर्ण जीवन को सुव्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा है तो आइए हम अपने गुरुओं, शिक्षकों और अपने माता पिता को गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ न कुछ उपहार, कुछ न कुछ उनके लिए विशेष कर सके। गुरु का ऋण कोई चुका नहीं सकता, परंतु
गुरु के सम्मान में हम अपनी पूरी श्रद्धा से गुरु को प्रणाम करते हैं।